हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं मास्क क्यों लगाई हूँ। तो थोड़ी सी ठंड लग गई है, इसलिए ठीक है, चलता है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। और एक मतलब कुछ लोगों का ये सवाल था कि दी मैथ कैसे करें, क्या करें, नहीं हो रहा है मुझसे। तो उनके लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ जिनका मैथ नहीं हो पा रहा है कोशिश करने के बाद भी। तो मैं ये कहूँगी कि जो मतलब बिल्कुल बिगनर है, जिनका जो मैथ साइड से नहीं है या मैथ है मतलब उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं कहूँगी आप माइंड में ये मत रखो कि आपसे नहीं होगा। आप माइंड को पहले पॉजिटिव करो, ठीक है। उसके बाद आप पहले सारे टॉपिक आप एक पेज पर लिख लो कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले 3 महीने पहले मुझे ये सारे टॉपिक ख़त्म करने हैं, उसके बाद 3 महीने प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए कि उस टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक का है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्यामिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारे टॉपिक कुछ कुछ मैं टॉपिक आपको अगर आप लोग कहोगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर कर दूँगी कि पहले उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अच्छे से पढ़ लो चैनल से। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना सारे सब्जेक्ट में कि वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पीटी में भी मिलेंगे, मेंस में ही मिलेंगे, नो डाउट। मतलब वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो उस वहाँ से केवल मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और नहीं भी आ सकता है। ऐसे कुछ चैप्टर हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अगर मैथ आपसे नहीं हो रहा तो आप अपना सारा एफर्ट्स उस टॉपिक पे लगाओ जहाँ से आपको एकदम कंफर्म है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, सारे टॉपिक आप सीरियल बाई लिख लो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे अर्थमेटिक के टॉपिक्स अलग लिख लो, एडवांस के टॉपिक अलग लिख लो, ठीक है, चैप्टर। एक दिन एडवांस करो तो एक दिन अर्थमेटिक्स करो, ऐसे करो। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले अर्थमेटिक्स सारे टॉपिक ख़त्म कर लो, नहीं तो उसके बाद एडवांस पे आओ। तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपका जैसे आप मतलब ज़्यादा आउटपुट आपको जैसे मिल रहा हो वैसे करो। और पढ़ना कैसे है, देखिए, अगर किसी का बहुत बेस पहले तो यूट्यूब से चैनल से टॉपिक वाइज सारे चैप्टर आप लोग एक एक करके पढ़ो। अगर यूट्यूब से आप मैं कैच नहीं कर पा रहे हो, यूट्यूब से मतलब आपके जैसे मान लीजिए आपने अलजेब्रा टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो, अगर फिर भी नहीं बन रहा है आपसे, तो सोल्यूशन देखो वहाँ का। अगर सोल्यूशन के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस आप करोगे आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई क्लास ज्वाइन कर लो आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग चैनल से कैच नहीं कर पा रहे हो तो क्लास ज्वाइन करना मस्ट है। और क्लास अगर करना है तो कई सारे सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और मतलब जिनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी मैच करे, जिनकी एक एक क्लास आप यूट्यूब पे देख लो तीनों की, जिनकी समझ मतलब जिनको पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। मैं तो यूट्यूब चैनल से भी समझ लेती हूँ आदित्य रंजन सर से। मुझे मतलब मेरी बेसिक उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि मैं कैच कर लेती हूँ। मेरी मैथ काफ़ी दिन मतलब काफ़ी सालों से छूटी हुई थी, मगर ऐसा नहीं है कि मैं चैनल से पढ़ती हूँ तो कैच नहीं कर पाती हूँ। मैं कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता है, मैं बस मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई थी। तो अगर मेरे जैसे कोई स्टूडेंट है जिनकी केवल प्रैक्टिस छूटी है तो उनका यूट्यूब चैनल से भी हो जाएगा। अगर जिनका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर ले। और सारे चैप्टर वाइज क्लास में दिया हुआ है रहता है, वो चैप्टर वाइज एक एक दिन में 2-2 वीडियो, एक एक वीडियो करके आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, ठीक है। क्या होता है ना, क्लास ज्वाइन करने पे बेसिक से एकदम बेसिक से वो लोग क्लास करवाएंगे। यूट्यूब चैनल पे भी अच्छे से करवाए हुए हैं, मैं कई चैनल देखी हूँ वहाँ से भी। मगर अब कोई बच्चा
कैच नहीं कर पा रहा है तो उसको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग पहले में अपने आप को, और मेन बात है कि कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। सारे चैप्टर मैथ के जितने भी चैप्टर मैंने बता रही हूँ मोटा मोटी, जो अलजेब्रा क्या आप लोग नहीं पढ़े हो 7 8 में, 9th 10th 11th 12th में नहीं पढ़े हो, चलो मान लो इंटर में किसी का मैथ नहीं होगा, मगर 10th बोर्ड तक सबका मैथ होता है। तो आप लोग 10th बोर्ड तक मैथ पढ़े हो तो जाहिर सी बात है आपको यूट्यूब चैनल से कैच करना चाहिए। इतनी तो है ना। हाँ, अब आप 10th बोर्ड तक भी सीरियस मतलब हवाबाजी में पढ़ाई की हो तो वो आपका दोष है ना। तब आप अब क्लास करो, उस टाइम अगर क्लास नहीं सीरियस से किए तो अब क्लास करो, यही उपाय है। उसके बाद आप क्या अपनी अपनी कमजोरियों के अकॉर्डिंग या तो क्लास ज्वाइन कर लो या तो यूट्यूब से बार बार उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी चीज़ को दोबारा देखो। आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल से, अगर नहीं समझ में आ रहा ना, मैं देखी हूँ चैनल से, मैं खुद की हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने पे ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पे भी बेसिक से पढ़ाया गया है, हर चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को पैसे लगाने की ज़रूरत है, किसी क्लास में ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो आप लोग कोशिश करो, ठीक है। एक चैप्टर उठाओ, इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पहले इजी चैप्टर उठाओ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो। एकदम से कोई बच्चा टिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेगा तो उसका तो हैंग ही कर जाएगा ना। जिसका बेस कमज़ोर है वो टिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट कर देगा तो वो तो कहेगा कि मुझसे नहीं होगा मैथ। तो आप लोग इजी चैप्टर से उठाओ, ठीक है। इजी चैप्टर ख़त्म होते जाएगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो ऐसे पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो बुक लियो, जो भी किरण लियो, पिनाइकल लियो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन मॉक से नहीं। अभी जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले वहाँ से मतलब उस चैप्टर का ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के ही केवल क्वेश्चन देखना, ठीक है। उसके बाद अगर बुक से करने लगे ना, उसके बाद मॉक में आना। मॉक में भी सेक्शन रहता है कि हाँ सेक्शन वाइज दिया रहता है, वहाँ फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसे करना है मैथ आपको। और कोई भी चैप्टर अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो हेडक लेने की नहीं है, उसको दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखो। उसके बाद उसमें जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैं मतलब आप पहले पढ़े थे तो वो ध्यान नहीं दिए थे या सीख रहे हो तो वो चीज़ नोट कर लो, ठीक है। मैथ के भी नोट्स बनाओ ताकि आप जब रिवीजन करो ना तो वो चीज़, वो अपनी जो नोटबुक है आपकी वो काम में आएगी। बार बार आप वीडियो तो नहीं देखोगे ना हर टाइम, उतनी लंबी लंबी वीडियो रहेगी, आप फिर से वीडियो देखोगे क्या अलजेब्रा के। तो जो स्टार्टिंग में है ना उसको अच्छे से कर लो, नोट्स भी बना लो, अच्छे से क्लास भी देख लो। अगर आप कैच कर पा रहे हो तो थोड़ी स्पीड करके क्लास देख लो, नहीं कैच पा रहे हो तो एकदम स्लो करके क्लास देखो, मगर टाइम दो। टाइम जितना दोगे आप लोग उतना अच्छा रहेगा। टाइम मांगता है, प्रैक्टिस और टाइम जितना दोगे हर सब्जेक्ट में आपकी वो बनते जाएगा। आप खुद सोचो ना, कोई भी बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है क्या उसको ABCD आती है? नहीं ना। वो ABCD सीखने में कितना एफर्ट्स लगाता है, कितने मतलब गार्जियन भाई बहन एक बच्चे को पूरे 26 लेटर सिखाने में कितनी मेहनत करते हैं। उसको पेन तक पकड़ना नहीं आता, फिर भी वो बच्चा, हम ही लोग छोटे थे तो आज A से Z तक हम लोग कैसे सीख गए। जब A से Z तक आप लेटर सीख सकते हो तो कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग धुरंधर हो सकते हो, ठीक है। और A से Z तक जितना सीखने में आपको वर्ड्स लेटर सीखने में मेहनत लगी थी ना, उससे ज़्यादा मेहनत आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं लगेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। आप इमेजिन करके देखना, आपको जब कुछ नहीं आता था तब आपने A से Z तक लेटर सीखा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ रखो आप अपने अंदर इतना विश्वास रखो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो और वक्त दो, सब्जेक्ट पे टाइम दो, हो जाएगा अपने आप। थैंक यू।